गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए का टेस्ट पेपर 2। ये जो हम लोग डेली एनडीए टेस्ट पेपर लेते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने टेस्ट पेपर 1 डिस्कस किया था, डेली टेस्ट पेपर। आज 2 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारा थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो तुमको बताना है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4xy होल अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या पॉसिबल है भी, और अगर है तो अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर मैं x को लेस देन y कंसीडर करता हूँ, मतलब x को 1 ले लिया, y को 2 ले लिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेट्स सी। इससे होगा 4 इंटू 1 इंटू 2 और नीचे आ गया x प्लस वाई 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू हो रही है 8/9। सेक स्क्वायर थीटा 8/9 मतलब सेक थीटा की वैल्यू हो गई 2√2/3। अब सीधी सी बात है, ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूँ तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे 2√2 अपॉन बेस यहाँ पे 3। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती कि 2√2 की वैल्यू 3 से छोटी हो गई, हाइपोटेनियस छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये तो तुम भूल ही जाओ। अच्छा, x ग्रेटर देन y का मतलब है x को 2 ले लो, y को 1 ले लो, लेकिन तब भी सिचुएशन तो यही आएगा, घूम फिर के बात वही हो गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं दोनों को इक्वल ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू वाई। तो x और y अगर दोनों को मैं इक्वल करता हूँ तो ऊपर आ जाएगा से 4x², नीचे आ गया 4x², तो दोनों कट के क्या बन गए 1, और सेक थीटा 1 होता है तुम्हारा 0 डिग्री पे। तो इसका मतलब है कि दिस इज द पॉसिबिलिटी, सी इज द करेक्ट आंसर, डी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन थीटा अगर x प्लस 1/x के इक्वल दिया हुआ है तो क्या ये पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तुम कोई भी दो रेसिप्रोकल वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हो तो उसका जो मिनिमम सम होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो 2 से बड़ी होगी। और हमें ये पता है कि साइन थीटा जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। एक हो गया इसका लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा तरीका, साइन थीटा को तुम लिख सकते हो x² प्लस 1 अपॉन एक्स। अब फिर से वही बात होगी कि अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये साइड हो गया परपेंडिकुलर, दैट इज x² प्लस 1, और हाइपोटेनियस हो गया x। तो कोई भी बता सकता है कि x² प्लस 1 x से ज़्यादा है, लेकिन हमें हाइपोटेनियस कभी भी परपेंडिकुलर से कम होने जैसा कोई कंडीशन नहीं होता, क्योंकि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसलिए इसको हम लोग सीधा फॉल्स मारेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 0 से 90 के बीच में अगर तुम्हारा एंगल ए है और कॉस ए इज ग्रेटर देन साइन ए तुम्हें दिया हुआ है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो कॉस ए माइनस साइन ए ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, आपने ये कैसे लिख दिया। तो इसमें माइनस साइन ए को अगर यहाँ भेजते हो तो कॉस ए ग्रेटर देन साइन ए ही होगा, और ये पॉसिबल होता है जब तुम्हारा ए लाई करेगा 0 से 45 डिग्री के बीच, क्योंकि कॉस 0 से 45 के बीच में ही साइन से बड़ा होता है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि कॉस ए प्लस साइन ए की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी नहीं हो सकती। तो सोच के देखो कि 0 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो कॉस 0 और साइन 0 डालता हूँ तो 1 तो हो गया, उसके बाद कॉस है बढ़ता हुआ, साइन है घटता हुआ, और दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल हो जाते हैं एट 45 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं 45 डिग्री को लिमिट मान के चलूँ तो ये वैल्यू बनती है √2। तो हमें तो 45 डिग्री टच करना अलाउड है नहीं, 0 से 45 के बीच में ये लाई करता है जहाँ पे ये कॉस ए साइन ए से बड़ा होता है, तो हमारा लिमिट पड़ जाता है कि ये वैल्यू √2 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए डी पे ख़त्म करेंगे। अगला क्वेश्चन, x और y की वैल्यू दे रखी है और तुम्हें x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 निकालना है। तो सीधा क्या करेंगे, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 लिख के इनके पावर में लगा देंगे 2/3, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो हमें दिया ही हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिख दिया a टू द पावर ऑफ a साइन क्यूब थीटा के पावर में 2/3। अब ब्रैकेट खोलोगे तो a के पावर में 2/3 आएगा और कॉस क्यूब थीटा के पावर में भी 2/3 आएगा, और यहाँ पे भी a के पावर में 2/3 आएगा, और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा के पावर में 2/3 आएगा। तो a के पावर 2/3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर कॉस थीटा का होल क्यूब इंटू 2/3, क्योंकि 3 बाहर भेज दिया मैंने, और यहाँ पे भी वैसे ही साइन थीटा का होल क्यूब इंटू 2/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया और तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया a के पावर में 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग को पता है 1 के इक्वल होता है।
तो इसको यहाँ से हटा के ऑप्शन बी को टिक मार लेंगे, दैट विल बिकम योर करेक्ट आंसर। आई होप इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर है tan a इंटू tan b इंटू tan c से। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a b और c तीनों ही 60 डिग्री के इक्वल हो, बिकॉज tan 60 प्लस tan 60 प्लस tan 60, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ ए बी सी को 60 मान के, तो ये वैल्यू टोटल आ जाता है 3√3। और राइट हैंड साइड में इन्हीं वैल्यूज़ का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दैट इज tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब tan 60 सबको पता है कि √3 होता है, तो tan 60 tan 60 tan 60 तीन बार अगर तुम √3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर भी तुम्हारा हो जाता है 3√3, एंड दैट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन तुमसे a प्लस बी प्लस सी मांग रहा है तो 60 प्लस 60 प्लस 60 तीनों मिला के 180 होता है, जो कि c है, दैट इज पाई। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें तुमको एक रिलेशन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर जेड की जो वैल्यू है वो साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ऐसा करते हैं, एक बार इसको खोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इसको खोलने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है दैट फॉर्मूला कम्स फ्रॉम क्लास 8th। वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और उसी को यूज़ करके मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब फॉर्मूला क्या था कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब अगर मुझे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वैल्यू मेरे इस वैल्यू के साथ में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल ही गायब हो जाना चाहिए। तभी मैं कह सकता हूँ कि साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इसके इक्वल होगा, क्योंकि साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली वी आर गेटिंग दिस टर्म। लेकिन फिर उसमें अननेसेसरी टर्म्स ये सारे आ रहे हैं, तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे यही आगे पूछ रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट वैनिश। तो इसका अगर पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं तो tan x और tan y tan z के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, इवन कॉस भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो सी ऑप्शन में अगर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ मिला हुआ है 1/sin x प्लस 1/sin y प्लस 1/sin z। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाता है sin x sin y sin z, और यहाँ आ जाएगा sin y इंटू साइन जेड, दूसरे वाले में आ जाएगा sin x इंटू साइन जेड, और आखिरी वाले में आ जाएगा sin x इंटू साइन वाई। तो अगर मेरा ये टर्म जीरो हो जाए तभी मैं कह सकता हूँ कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और ये हमें कहाँ मिल रहा है, सी ऑप्शन को सॉल्व करने पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। दैट मीन्स अगर ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म पूरा का पूरा जीरो हो गया जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये गायब होगा तभी तो ये इक्वल होगा इसके, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। अगला स्टेटमेंट हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन वाइज ही चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है साइन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। साइन एक्स लिख दिया, सेक एक्स होता है 1/cos x और कॉट एक्स होता है cos x बाई साइन एक्स। आई थिंक यू कैन सी कि ये सारे कैंसिल होकर 1 बन जा रहे हैं, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन ही तुम्हारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, तुमको थीटा और फाई की वैल्यूज़ बता दी है उसने 0 से π/2 के बीच में, और एक रिलेशन दे दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस फाई को लिख देंगे साइन π/2 माइनस फाई, क्योंकि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब दोनों साइड से साइन काट लो और अगले ही स्टेप में थीटा प्लस फाई की वैल्यू आ गई π/2। अब देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा था। तो क्वेश्चन हमसे π/2 की वैल्यू ही पूछ रहा था, जो कि हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, थीटा प्लस फाई। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सीधा आंसर टिक करेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर, 20 का कॉम्प्लीमेंट होता है 70, तो इनको डाल लो एक ब्रैकेट के अंदर, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पे 40 और 50 के लिए है, तो उनको एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। अब ये पूरा का पूरा जो सम है वो p के इक्वल है और p की वैल्यू मांग रहा है। तो साइन स्क्वायर 20 लिखने के बाद साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस और 70 का कॉम्प्लीमेंट होता है 20, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20। सेम उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 40 को कुछ नहीं करेंगे, 50 का कॉम्प्लीमेंट होता है 40 और साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर 40।
अब हम लोग सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उस हिसाब से ये दोनों ब्रैकेट ही 1 1 हो गए और पी की वैल्यू आ गई 2, जो कि डी ऑप्शन में। सो दैट विल बिकम योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन है x cosec स्क्वायर 30, अभी cosec 30 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। sec स्क्वायर 45, sec 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। होल अपॉन में दिया हुआ है 8 cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45, cos 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, और मल्टीप्लाइड में है साइन स्क्वायर 60, साइन 60 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे 3/4। अच्छा, इसको इक्वेट किया गया है tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 के साथ, तो tan 60 √3 होता है, उसका स्क्वायर हो गया 3, tan 30 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर हो गया 1/3। अब यहाँ से सिर्फ सॉल्व भी तो करना है, तो ये देखो 4 2 8 इसके साथ कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 3, और 3 माइनस 1/3 करोगे तो ये भी 8/3 हो गया। तो आप दोनों साइड से 8/3 काट दो, x की वैल्यू आ गई 1, जो कि पहले ही ऑप्शन में। तो आई होप इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तुम्हारे स्कोर्स थोड़े से लो हैं तो चेक कर लेना, जो बच्चे स्कोर्स लो ला रहे हैं उनके लिए ही ये सॉल्यूशन एक्चुअली प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा जिसने अच्छा स्कोर किया उसको तो 2-3 क्वेश्चन ही चेक करने होंगे, बट जिनके स्कोर सिंगल डिजिट में है या उससे भी कम है, 0 नेगेटिव में भी निकल आते हो तुम लोग, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो इसको एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। फिर कल मिलते हैं थर्ड पेपर के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।